जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले खिजा चली आई। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपाजी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम बनाते हैं अपना वही लव मोटिवेशनल ब्लॉग। तो बने रहिए ब्लॉग में, आप पूरा जरूर देखिए। जैसा कि मैंने कहा है, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले खिंचा चली आई, मतलब बाहर आने से पहले ही वो पत्ता मतलब झड़ जाए, पतझड़ हो जाए। तो क्या होता है, ऐसा कईयों के साथ होता है। ये ज़्यादातर होता है जो फौज में रहते हैं, आर्मी वाले होते हैं, और जिनकी आर्मी वालों से शादी होती है, उन लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है। देखिए, जो शहीद होते हैं, ऐसा ही एक वाकया हुआ है अभी कैप्टन सिद्धार्थ, जिनकी की शादी हुई थी अपनी मंगेतर से 10 दिन पहले ही शादी हुई थी, और वो शहीद हो गए। तो समझ सकते हैं ना कि 10 दिन पहले जिनकी शादी हुई हो और वो ऐसे शहीद हो जाएं, तो उनकी जो मंगेतर है उन पे क्या बीतेगी। देखा है ना आपकी, कितना वायरल वो वीडियो जा रहा है। उनकी हालत देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो रही। कहाँ वो सपने सजा के बैठी थी कि नहीं हमारी सगाई हुई है, दोनों कितना खुश थे। सोचा भी नहीं था ना कि ऐसा होगा, और शादी होने से पहले ही उनका पूरा संसार उजड़ गया हो। क्या बीतेगी उन पे। बहुत ऐसे किस्से हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आर्मी वालों से जो लव करते हैं ना, उनका बहुत मतलब हर पल डर डर के निकलता है। क्यों? क्योंकि वो लव तो करते हैं। बहुत मतलब एक इज्जत की बात है कि किसी की लाइफ में कोई आर्मी वाला आ रहा हो, बट उनको हर पल उनको डर लगा रहता है। पता नहीं कौन सी खबर किस मतलब कैसी आ जाए। उनके घर वालों को भी डर रहता है, और उनकी जो लवर होती हैं उनको भी होता है, जिनकी शादी करने वाली होती है, मतलब शादी होने वाली होती है। बहुत किस्से हैं कि जिनकी शादी हुई 10 दिन बाद वो शहीद हो गए, किसी की शादी होने वाली थी वो शहीद हो गए। क्यों होता है ऐसा? किसी की लाइफ में ऐसा होता है ना कि किसी की शादी हो गई है, इतनी बातें हो गई, कितने सपने सजा लेते हैं लोग बाग, और उसके बाद ऐसी खबर मिलना, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती। क्या वो बाद में मुस्कुरा पाएंगे? नहीं। जिसके साथ में हमने मुस्कुराना सीखा हो, जिसकी वजह से मुस्कुराना सीखा हो, वही हमारे यहाँ से मतलब हमारी हमें छोड़ के चले जाएँ, तो वो क्या रह गया उनके पास? कुछ नहीं रह गया है। बहुत सी मतलब ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सी ऐसी मंगेतर हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। कई तो ऐसी भी हैं, जिनकी मतलब बहुएँ हैं, जो शहीद जिनके बेटे शहीद हो गए हैं, तो वो बहुएँ आज तक उनकी सेवा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्ची हैं। और कोई होता ना तो वो छोड़ के चला जाता। एक तरफ देखो ऐसी भी लड़कियां हैं जो मतलब जिनकी सगाई हुई है, शादी भी नहीं हो, तो भी उनके नाम से जी रही हैं। और एक तरफ ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपने पति को मार देती हैं, जैसे मुस्कान जैसी। उनके भी पति आर्मी में ही थे, उन्होंने अपने पति को मार दिया। थे तो पति थे, कभी कभी आते तो थे, बच्ची थी उनके पास, सब कुछ तो था, फिर भी उन्होंने उनको मार दिया। आप बताइए, क्या लड़कियों को ऐसा होना चाहिए? एक तरफ मुस्कान है और एक तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो मंगेतर हैं, उनकी कंडीशन देखिए। वही क्यों, बहुत सी आर्मी की है ना, जो आपने जो एक मूवी आई थी, एक शायद आदित्य मल्होत्रा की आई थी और कियारा आडवाणी की आई थी, उसमें भी देखो उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। जो विक्रम बत्रा थे जो शहीद हुए थे, उनकी मतलब जो मंगेतर थी, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके साथ सपने देखे थे। जो सच्चा प्यार करता है ना दिल से, वो कभी भूल ही नहीं पाता किसी को, चाहे कितनी ही उसके सामने सुंदर आ जाए, कितना ही मतलब पैसे वाला आ जाए, बट जिसने अपने दिल से किसी को चाह लिया है ना, तो वो कभी नहीं भूल पाएगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि कोई अगर चीट करके जाता है तो हम मूव ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ये हो जाता है, नफरत हो जाती है उससे। बट ऐसी सिचुएशन में अगर कोई छोड़ के जा रहा है ना, तो मूव ऑन करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल कि हम सोच भी नहीं सकते। वो वैसा ही अगर ऐसे की लाइफ में कोई आता भी है ना, अगर उनको देख के कि नहीं इनकी कंडीशन बहुत खराब है, वो छोटी छोटी एज में मतलब वो ऐसे विधवा हो रही हैं, या फिर उनके पति शहीद हो रहे हैं, या फिर कोई मंगेतर हैं जिनकी शादी भी नहीं हो, उनको शहीद होना पड़ रहा है। तो ऐसे लड़की से अगर किसी को प्यार होता है ना,
तो ये तो सोचना ही मत कि वो आपका प्रपोज़ल फटाफट एक्सेप्ट कर लेगी, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उनकी मम्मी-पापा की खुशी के लिए वो कर भी ले, बट उनको कभी नहीं भूल पाएगी। और अगर आपको किसी ऐसी लड़की से प्यार होता है ना, तो प्लीज़ उससे डायरेक्ट ही प्रपोज़ करना बहुत गलत होगा। उसके आप फ्रेंड बनिए, उसके मतलब ये सोचिए कि उसके फ्रेंड बन जाइए आप। पहले फ्रेंड बन के उनकी बातें सुनिए, उनकी पसंद जानिए, उनकी मतलब ये तो बोलिए ही मत कि हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगी ही नहीं। हो सकता है ये चांसेस कि धीरे-धीरे मतलब आप उनको मतलब जब आपको देखेंगी वो, तो हो सकता है एक चांसेस हो सकता है कि वो आपको अपना ले। और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो दोबारा मुस्कुरा सके। तो होता है ऐसा भी दुनिया में, ऐसे भी प्यार करने वाले होते हैं कि जिनकी बाहर आने से पहले ही दुनिया उजड़ जाए। ये शहीद में ही नहीं है, आर्मी वालों में ही नहीं है, ये कई जगह होता है। कई ऐसी हुए हैं कांड जहाँ पे शादी होने वाली थी, दूल्हा मर गया, दुल्हन मर गई। बहुत दुःख होता है ऐसे लोगों के सुनते हैं ना कि कैसे जिएँगे अब ये, पूरी दुनिया उजड़ चुकी जिनकी, कैसे वो अपने आप को सँभालेंगे। बट फिर भी भगवान उनको इतना देता है, कहते हैं ना हर दर्द को भुलाने के लिए वक़्त मरहम का काम करता है, तो वही होता है। बट वो भूल कभी नहीं पाते उनको। बस वो यही कहते हैं कि ये ना क्यों बाहर आने वाली थी, तो क्यों खींचा चली आई, क्यों पतझड़ आ गया, मतलब बाहर आने से पहले ही वो पेड़ मुरझा गया, टूट गया, तो उसमें क्या पत्ते आएँगे? आप सोच सकते हैं कि जब बसंत आती है तो उससे पहले पत्ते झड़ जाते हैं और जैसे ही बसंत मतलब पूरे पत्ते झड़ने के बाद वापस से उसमें नए पत्ते आते हैं। तो वो तब होगा जब पेड़ ही बचेगा, जब पेड़ ही जड़ से उखड़ जाएगा तो कैसे बाहर आएगी? नहीं आ सकती ना। तो ऐसा ही होता है कुछ लड़कियों के साथ कि उनकी शादी फिक्स हो जाती है और उससे पहले उन्हें ऐसी खबर मिलती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसी लड़कियों के लिए भी, ऐसी फैमिली के लिए भी। सुनकर बहुत दुःख हुआ। ये बहुत टीवी पे न्यूज़ देखा हमने और सोचा क्यों ना एक इस पे भी एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मैं गानों से ही बनाती हूँ और गाना जिस ब्लॉग में ठीक लगे वो मैं ले लेती हूँ। तो आप बताइए ये गाना कैसा लगा आपको और ये ब्लॉग कैसा लगा? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जिसके सपने आपने बहुत देखे हों और पूरे होने से पहले ही उजड़ जाएँ? कितना बुरा लगता है। बहुत हुआ, हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ है। इतना दुःख हुआ था कि शादी होने वाली थी और कोरोना के टाइम पे जिन्होंने मतलब इतना वेट किया था, मेरे ही अंकल का लड़का था, शादी होने वाली थी और जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन उसकी क्या बोलते हैं 13वीं हो गई। मतलब शादी होने से 13 दिन पहले वो ख़त्म हो गए और जिस दिन शादी थी उस दिन 13वीं हो गई। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, क्या बीती होगी उस लड़की पे, जो लव मैरिज करने वाले थे। बहुत मुश्किल होता है ऐसा सँभालना। ऐसे लोग अगर हैं आपके आस-पास तो प्लीज़ उनको सँभालिए, उनका सहारा बनिए। बट ये मत सोचिए कि वो हमसे डायरेक्ट शादी कर लें। उनका अपमान या उनको कभी ऐसा कुछ तो बोलिए ही मत कि उन्हें ठेस लगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और पूरा सुनिए ज़रूर। पूरा सुन के कमेंट्स करेंगे तो आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब देखिए गर्मी पड़ने लग गई है तो मेरे पसीने आने लग गए हैं, क्योंकि पंखा चलाऊँगी तो आवाज़ आएगी। तो गर्मी में ही मैं ब्लॉग बना रही हूँ। थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगेगा। आगे बढ़ जाऊँगी तो अच्छे ब्लॉग लाऊँगी। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।